प्रार्थना करेंगे। प्यार प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपका महान प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए। आज के दिन में यूथ मीटिंग के लिए प्रभु इस रीति से प्रभु रिकॉर्डिंग प्रभु करने के लिए आपने अनुग्रह दिखाया, धन्यवाद देते। अंधकार शक्तियों को, शैतान शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से बंद कर देते। आप हमारा बीच में रहे, महिमा पाइए। कुछ गीतों के द्वारा आप हमें बल और प्रोत्साहन दीजिए और प्रभु आप एक एक से बातें कीजिए और गीतों के द्वारा बल और शक्ति हम पा सके। अंधकार शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से बंद कर देते। संपूर्ण महिमा आप ही पाइए, आप ही दया कीजिए। वचनों के द्वारा, गीतों के द्वारा, क्विज़ के द्वारा आप संपूर्ण महिमा पाए। आपका प्रेम के लिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ। सुनो ग्राही के पिताश्री, आमीन। इंग्लिश सॉन्ग्स में से 14 नंबर गाएंगे। 14 नंबर इंग्लिश सॉन्ग्स में। ग्रेट इज दाई फेथफुलनेस ओ गॉड माई फादर। All I have needed thy hand
with 10,000s beside. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Song number 24 गाएंगे. I am thine, O Lord, I have heard thy voice. I am thine, O Lord, I have heard thy voice, and it told thy love to me. But I long to rise in the arms of faith, and be closer drawn to thee. Draw me nearer, 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 blessed, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding Son. Consecrate me now to thy service, Lord, by thy power of grace divine. Let my soul look up with a steadfast hope, and my will be lost in thine. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding Son. Oh, the pure delight of a single love that before thy throne I spend. When I kneel in care, then with thee in God, and commune as friend with friend. Oh, the pure delight of a single love that before thy throne I spend. When I kneel in care, and with thee and God, I commune as friend with friend. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to the precious bleeding Son. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding Son. गीत संख्या 819 819 मेरा जीवन प्रभु यीशु है, मुझे जीना उसके लिए है। मेरा जीवन प्रभु यीशु है, मुझे जीना उसके लिए है। पापी मैं था नाश के लिए, ढूंढ के बचाया यीशु ने। पापी मैं था नाश के लिए, ढूंढ के बचाया यीशु ने। मेरा जीवन प्रभु यीशु
से ये जीवन पापी वो होता है, कोई भी कोशिश से पवित्र नहीं होता है। जन्म से ये जीवन पापी वो होता है, कोई भी कोशिश से पवित्र नहीं होता है। पापी का पाप कौन माफ कर सके, यीशु के लहू में माफी मिलती है। पापी का पाप कौन माफ कर सके, यीशु के लहू में माफी मिलती है। मेरा जीवन प्रभु यीशु है, मुझे जीना उसके लिए है। मेरा जीवन प्रभु यीशु है, मुझे जीना उसके लिए है। पापी जीवन लेकर जो मर जाता है, उसके लिए अंत में अनंत तक जलना है। पापी जीवन लेकर जो मर जाता है, उसके लिए अंत में अनंत तक जलना है। नरक से कौन बचाए मुझे, यीशु ही सच्चा मुक्ति दाता है। नरक से कौन बचाए मुझे, यीशु ही सच्चा मुक्ति दाता है। मेरा जीवन प्रभु यीशु है, मुझे जीना उसके लिए है। मेरा जीवन प्रभु यीशु है, मुझे जीना उसके लिए है। पापों के कारण मरण, दुखों से भरा जगत, जीवन से बहुत दूर, ना सब दूर नहीं है। पापों के कारण मरण, दुखों से भरा जगत, जीवन से बहुत दूर, ना सब दूर नहीं है। मनुष्य जीवन आशा रहित है, जीवन की आशा प्रभु यीशु है। मनुष्य का जीवन आशा रहित है, जीवन की आशा प्रभु यीशु है। मेरा जीवन प्रभु यीशु है, मुझे जीना उसके लिए है। मेरा जीवन प्रभु यीशु है, मुझे जीना उसके लिए है। पापी मैं था नाश के लिए, ढूंढ के बचाया यीशु ने। पापी मैं था नाश के लिए, ढूंढ के बचाया यीशु ने। मेरा जीवन प्रभु यीशु है, मुझे जीना उसके लिए है। मेरा जीवन प्रभु यीशु है, मुझे जीना उसके लिए है। सभी को जय मसीह की। अभी सबसे पहला हम लोग क्विज का जो क्वेश्चन है उसका जवाब देखेंगे। उत्पत्ति 23 और 24 अध्याय में से
छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्यार प्रभु परमेश्वर, क्विज के द्वारा आप हमें सिखाइए जो आप सिखाना चाहते हैं। आपका उद्देश्य, आपकी इच्छा को प्रकट कीजिए। अंधकार शक्तियों को प्रभु के नाम से बंद कर देते, हर एक शैतान कामों को बंद कर देते। प्रभु आप ही हमारे बीच में रहिए, आप ही हमसे बातें कीजिए। प्रभु जो भी प्रश्नों को लिख कर भेजा सभी को आशीष कीजिए, और प्रभु जो अभी भी कर रहे उन्हें भी सहायता कीजिए। आपका प्रेम के लिए धन्यवाद है प्रभु, आप ही सहायता कीजिए। आप ही आपका पहचान में, ज्ञान में बढ़ते जाने के लिए सहायता कीजिए, आपके स्वरूप में बदलते जाने के लिए सहायता कीजिए। छोटी सी प्रार्थना प्रभु, एक दास का क्लोज देकर शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। रिकॉर्डिंग, लाइटिंग सिस्टम, सब विषय में, माइक सिस्टम में आप ही सहायता कीजिए। वाइटाइटिस को प्यार उनको दिखे, दया दिखाइए, सहायता कीजिए। हर एक विषय के लिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ। सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमीन। उत्पत्ति 23 और 24 अध्याय में से जो क्विज के लिए 25 क्वेश्चन आज प्रभु ने दिया, तो उस रीति से हमने जो भी लिखकर भेजा है, बहुत सा लोग भेजा है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद हो। सभी लोग जो भी ये यूथ मीटिंग सुन रहे हैं, आप लिख के हमें डायरेक्ट भेज दीजिए, और ये वचनों को पढ़कर लिखने के द्वारा हमारा आत्मिक जीवन बहुत बढ़ता है। प्रभु का पहचान में हम बढ़ते जाएंगे। प्रभु अनुग्रह करे। एक एक प्रश्नों को हम देखेंगे, जवाबों को। सबसे पहला प्रश्न, 127 साल सारा का जीवन का वो क्या है? 127 साल सारा का जीवन का वो क्या है? What are the 127 years of सारा? वो जवाब है years of life, जीवन का जो दिन है, जीवित रहने का वो दिन है। तो प्रभु का जो जीवन जब तक हमारा अंदर है, वो हम जीवित रहते हैं। उसके बाद हमारा शरीर वही रहने से भी उसका कुछ मतलब ही नहीं है। जो जीवन परमेश्वर की ओर से है, केवल परमेश्वर की वजह से हम जीवित हैं। इस विषय को भी हम थोड़ा सा यूथ मैसेज में हम देखेंगे। जवाब है जीवित रहने का दिन या साल, years of life. Second question, Sarah died in किर्यत अरबा और हेब्रोन? किर्यत अरबा में सारा मर गई या हेब्रोन में? दोनों लिखा तो भी सही है। किर्यत अरबा जो अभी उनको हेब्रोन बोलते हैं, तो दोनों भी करेक्ट ही है। तो अगर एक लिखा हो तो भी वो सबको एक ग्रेस मार्क जैसा है, कुछ भी लिखो इसमें करेक्ट है। ये दोनों नाम छोड़ के कुछ और लिखा हो तो गलत है। और तीसरा प्रश्न, 23 अध्याय में एक खास विषय है जो बाइबल में फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया गया, वो क्या है? मैं सभी का जवाब नहीं देख पाया क्योंकि आज संडे स्कूल प्रोग्राम भी हमने रिकॉर्ड किया सुबह से, तो अभी तक चेक नहीं कर पाया। एक दो लोगों का ही चेक किया, अब जवाब अच्छा लिखा है। आज थोड़ा क्विज जो है, थोड़ा कुछ क्वेश्चंस ऐसा लिया गया, थोड़ा कष्ट और थोड़ा सा चेंज किया पैटर्न जो है, फिर भी कुछ लोग ने लिखा है, बहुत लोग भेज दिया। तो उत्पत्ति 23 अध्याय में एक विषय रिकॉर्ड किया गया बाइबल में फर्स्ट टाइम, वो क्या है कि मेन्स टीयर्स, एक आदमी रोने का, दुखी होने का और विलाप करने का पहली बार बाइबल में रिकॉर्ड किया गया है। अब्राहम सारा के लिए रोया है और विलाप किया है, दुख को और विलाप को प्रकट किया है। चौथा प्रश्न, टिल नाउ फ्रॉम द डे अब्राहम लेफ्ट ऊर हिज होम टाउन ही डिड नॉट thought to have one thing which he tries to have when Sarah dies. What is it? सारा मृत्यु होने के बाद आज तक एक चीज को अब्राहम ने कभी सोचा ही नहीं है उनके लिए होना चाहिए करके, लेकिन आज उन्होंने सोचा है। वो क्या है? जवाब है एक छोटा सा जगह अपने पत्नी को गाड़ने के लिए, बरियल करने के लिए एक जगह चाहा उन्होंने, जो हमारे लिए, मेरे परिवार के लिए चाहिए करके उन्होंने सोचा है। मतलब कितना अद्भुत उनका जीवन है कि आज तक उन्होंने अपने लिए एक जगह तक खरीदा नहीं। हम देखते इसमें
अब्राहम परमेश्वर जो कहा उस रीति से ही किया। उन्होंने अपने लिए कुछ भी रखने के लिए जरूरत नहीं सोचा। 5वां प्रश्न, हाउ अब्राहम लिव्ड ऑल हिज लाइफ। अब्राहम कैसा जीवन बिताया? एज ए सोजर्नर एंड स्ट्रेंजर। वो एक यात्री की नाई और परदेसी की नाई ही वो अपना जीवन को बिताया है, पूरा जीवन। कभी भी उन्होंने मेरे लिए जगह चाहिए, मैं सेटल होना है अच्छे से इस जगह पर उस जगह पर करके कभी उन्होंने सोचा ही नहीं है। अद्भुत जीवन अब्राहम ने अपना जीवन से उन्होंने हमारे लिए दिखाया है। 6वां प्रश्न, हुज फील्ड अब्राहम परचेस्ड, वेयर वाज इट। किसके खेत को अब्राहम ने खरीदा और वो कहाँ है? फील्ड ऑफ एफ्रोन विच वाज इन मकपेला। एफ्रोन का खेत में जो मकपेला में है उसको उन्होंने, जो ममरे के पास में, उन्होंने उनको उस जगह को खरीदा है। जो बराबर लिखा है वो आप टिक कर लीजिए। 7th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इज़राइल्स कल्चर। इजरायली जो जनरल तरीके से वो लोग जो उनका जो रिवाज के अनुसार वो जो भी मर जाते हैं उनको अपने ही देश में उनको गाड़ देते हैं। तो अब्राहम क्यों सारा को अपना उस देश में वापस जाके गाड़ा नहीं? किसके लिए इतना खर्चा करके इधर जगह खरीदा, वापस जाके उधर गाड़ के आ सकते थे, क्यों नहीं गया? जवाब है वो कुछ भी कितना भी खर्चा होने दो, लेकिन मैं वापस नहीं जाना चाहता हूँ जहाँ से परमेश्वर मुझे लेकर आया। उस देश को मैं वापस नहीं जाना चाहता हूँ। प्रभु ने बोला यहाँ से निकलो, जिस देश मैं दिखाऊंगा वही चलो। तो उन्होंने पूरा खर्चा होने दो और तकलीफ होने दो, कुछ भी होने दो, लेकिन मैं पीछे नहीं जाऊंगा। उन्होंने ऐसा सोचकर वो पीछे नहीं गया, वही खरीद कर उधर ही गाड़ दिया। हमारा जीवन में भी प्रभु का उद्देश्य पूरा होने के लिए हम आगे ही बढ़ते जाना, आगे ही बढ़ते जाना है, चाहे हमारे लिए वो कष्ट भी हो और तकलीफ भी हो और खर्चा भी हो। 8वां प्रश्न, अब्राहम ने एक काम किया कि इस अध्याय में 2 बार वो लिखा गया। क्या है वो? जो सबके सामने किया वो ये है कि उन्होंने झुककर सबके सामने वो दंडवत किया। वो नम्रता को दिखाता है। अब्राहम बहुत ही नम्रता से बाहर वालों के साथ वो जीवन बिताते थे। वो नम्र और दीन बनकर जीवन बिताते थे। हमारा जीवन में भी हम जहाँ भी है उन लोगों के बीच में हमारा नम्रता और दीनता प्रकट होना चाहिए। इनसे पंगा लेने से डेंजर है, ये लोग बहुत झगड़ा करते हैं, ये लोग कम नहीं है, नाम है प्रभु का लेकिन काट डालेंगे हम लोगों को, ऐसा लोग है ये लोग, इनसे पंगा नहीं लेने का। ऐसी गवाही हमारा नहीं रहना चाहिए। हमारी गवाही कोई भी देखेंगे तो अच्छा गवाही। अब्राहम को वो लोग इतना इज्जत और सम्मान किया कि बहुत ही अद्भुत रीति से वो लोग उनको सम्मान करते थे। ही बाउड डाउन हिमसेल्फ। ये 2 बार इस अध्याय में लिखा है। 9th क्वेश्चन, हाउ मच मोर लैंड अब्राहम पोसेस्ड इन कनान बिफोर और आफ्टर परचेजिंग द लैंड फॉर बरिंग सारा। सारा को वो गाड़ने के लिए जो लैंड, जो जगह खरीदा, उससे पहले या उसके बाद और भी कुछ खरीदा है क्या उन्होंने जगह? उन्होंने 1 एकड़ भी, 1 स्क्वायर फुट भी उन्होंने खरीदा नहीं, कहीं भी कुछ भी नहीं खरीदा। वो हमेशा आगे ही देखते गया। प्रभु ने बोला मैं जिस देश को दिखा रहा हूँ उस देश को चलो, उस देश को चलो। वो देखते गया, कहाँ ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा, वो चलते गए, कभी रुका नहीं। कभी ये यहाँ रोक लेता हूँ प्रभु, यही खरीद लेता हूँ और मेरा संतान के लिए मुझे ये बनाना है, बंगला बनाना है, ये करना है, वो करना है, नहीं। 2 कोरिन्थी 5 अध्याय में लिखा है 1 वचन में कि हमारे लिए यहाँ कोई भी स्थिर निवास नहीं है, हमारा निवास परमेश्वर के पास है। प्रभु का वचनों के अनुसार हम भी प्रभु बिना बोले, प्रभु बिना अगुवाई दे हम यहाँ जगह खरीदने के लिए और अपना घरों को बनाने के लिए, हम पैसा कमाने के लिए उसके पीछे हम ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। अब्राहम का जीवन से हम सीखना है। जो प्रभु उन टेंट में रहते हुए मेरा जीवन भर में रह जाता हूँ, इसलिए इब्रानियों 11 में लिखा है वो अपने जीवन पूरा टेंट्स में जीवित रहकर वो चलते गया। प्रभु के वचन में हमारा जीवन हम कैसा है, हमारा मकसद कैसा है, प्रभु का बिना अगुवाई हम क्या क्या प्लान्स कर रहे, प्रभु को हम
सब कुछ सौंप कर अब्राहम की नहीं चलना है। 10वां प्रश्न 24 अध्याय में अब्राहम, इसहाक, जो बड़ी सेवक अब्राहम का और रिबका, ये चारों किसको किसको दिखाते हैं आत्मिक रीति से। अब्राहम परमेश्वर को दिखाता है, इसहाक प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है, एल्डेस्ट सर्वेंट जो है एलिएजर जो है वो किसको दिखाता है, पवित्र आत्मा को दिखाता है, और चौथा रिबका वो मंडली को या हमको दिखाता है। ये आत्मिक रीति से ये नियम है। हर एक जगह में, हर एक विषय में ये 4 विषय इंक्लूडेड रहता है, और 5वां विषय भी इधर इंक्लूडेड है कि अब्राहम कहता है कि मेरा दूत तुम्हारे आगे आगे जाएगा। परमेश्वर का जो स्वर्गदूत है तुम्हारे आगे आगे जाकर वो काम को ठीक करे। हमारे जीवन में भी हर एक काम में, हर एक विषय जो कुछ भी पृथ्वी के नीचे होता है हमारा जीवन में, उन सब में ये 5 विषय इंक्लूडेड रहता है। परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना, प्रभु यीशु मसीह की विनती हमारे लिए, प्रभु वो यहाँ जा रहे, साथ रहिए, उसको कुछ ना हो, शैतान के टेम्पटेशन से बचे, प्रार्थना करता रहते प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए। परमेश्वर इस कार्य को पूरा कर रहे, देख रहे, अनुमति दे रहे, होने दे रहे। पवित्र आत्मा हमारे कान में बोलता रहता है, कंटिन्यू सहायता करते हुए, मदद करते हुए रहते हैं। एंजल्स ऑफ गॉड ये लोग भी देखते रहते हैं, हमें अगुवाई, और हमें आगे जाकर वो पहले से कुछ देगा को तैयार करते। और आखिरी हम हैं। हर विषय में ये 5 लोग इन्वॉल्व रहते हैं। हम चिंता करने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। जो कुछ भी होता है वो सब प्रभु का इच्छा के अनुसार, और इतने लोग इन्वॉल्व है। इसलिए हम पिता, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा को हम याद करके प्रार्थना करना है, उनकी आवाज़ को हम सुनना है, उनकी अगुवाई को हम पाने से वो लोग बहुत ही खुश होंगे। सब कुछ हम देख रहे हैं, सब कुछ हम चलाना चाहते हैं, बोलेंगे, अगुवाई करेंगे, लेकिन पूछता ही नहीं है। 11वां प्रश्न, अब्राहम ने अपने एल्डेस्ट सर्वेंट को बोला, एलिएजर को, कि तुम्हारा हाथ जो है मेरा पाँव के नीचे, जो ताई के नीचे रखने के लिए बोला। ये क्या दिखाता है? ऊपर के पाँव के नीचे रख के वो बात करते हैं, वो क्या दिखाता है? उधर ही आगे वचनों में लिखा है कि वो ओथ या प्रॉमिस, जो शपथ खाना या प्रतिज्ञा करना, उस रीति से उसको दिखाता है। 12वां प्रश्न, कौन सा जगह के लिए वो एल्डेस्ट सर्वेंट जो एलिएजर निकला है इसहाक के लिए पत्नी को लाने के लिए? कौन सा जगह को? नाहोर जो सिटी को वो निकला है, और जो कितना दूर था वो मैंने ABC करके दिया है। 10 माइल्स या हंड्रेड्स ऑफ माइल्स या थाउजेंड्स ऑफ माइल्स। इसमें हंड्रेड्स ऑफ माइल्स उन्होंने जाकर उस शहर को पहुंचाए। और ये गेसिंग क्वेश्चन है, वहाँ कुछ लिखा नहीं है, लेकिन अंदाज से जस्ट हम समझ कितना, जस्ट जनरली कितने समझ है इसको हम समझने के लिए। कितना जो दिन लगा होगा, दिन लगा या महीने या साल लगा, ABC। तो कुछ लोग दिन लिखा है, तो कुछ लोग जो भी लिखा, लेकिन जवाब है कुछ महीने लग गया उनको पहुंचने के लिए। इतना आसान यात्रा नहीं था। और जो इस रीति से बहुत हंड्रेड्स ऑफ माइल्स और सेवरल मंथ्स इट टुक उनको उस देश को, उस जगह को पहुंच के उस रिबका को मिलने के लिए। 13वां प्रश्न, पहला विषय अब्राहम का जो दास ने, बड़ी दास ने, जो पहुंचने के बाद उन्होंने क्या किया, नाहोर शहर में पहुंचने के बाद उन्होंने क्या किया? सबसे पहला वो घुटना टेक कर उन्होंने प्रार्थना किया। कैमल्स को घुटना टेकवाया, खुद भी घुटना टेक के वो प्रार्थना किया परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर से। तो प्रार्थना किया, लिखा है तो भी ठीक ही है, लेकिन ये बात याद रखना है कि उन्होंने कैमल्स को भी घुटना टेकवा के प्रार्थना किया। वो बहुत ही सुंदर बात है, अद्भुत बात है। और 14वां प्रश्न, हमारा जीवन में भी 13 प्रश्न के अनुसार, प्रभु का 12 प्रश्न के अनुसार, प्रभु हमसे भी
जो वाचा बांधता है, जो प्रतिज्ञा करता है, वो कभी पीछे नहीं हटता है। हम भी जो निर्णय लेते हैं प्रभु के लिए, उस बातों में कभी पीछे नहीं हटना है। और प्रभु का उस बात को पूरा करने के लिए कितना लंबा हो यात्रा, कितना दिन लगे, कितना महीने लगे, कितना हमारा तकलीफ हो, समय, पैसा या एनर्जी जाएगा, लेकिन हम उस काम को पूरा करना है। और हमारा साथ जो कुछ भी है, सभी को भी हम घुटना टेक के प्रार्थना करना, अपना परिवार में, अपना दोस्तों में, सभी को हम ये काम सिखाना है। और ये दिखाता है कि अब्राहम का जो सर्वेंट है, वो जो सबसे पहला पहुंचते ही शहर के बाहर ही वो कुआं के पास घुटना टेक कर प्रार्थना किया परमेश्वर से। हमारा जीवन में भी सबसे पहला हर एक कामों को कुछ भी करने से पहले प्रार्थना से शुरू करना है। हर एक काम जो कुछ भी हम करते, हर एक विषय में प्रार्थना के साथ शुरू करना है। प्रभु आशीष करता है। 14th क्वेश्चन, जो व्हाट शुड द डैमसेल से व्हेन एल्डर सर्वेंट आस्क्ड for water, by which he will understand she is appointed for Isaac. वो जो जवान लड़की क्या बोलना चाहिए करके उन्होंने अपने मन में परमेश्वर से प्रार्थना किया कि जब मैं पानी पूछूंगा तो वो क्या बोलना चाहिए करके उन्होंने निर्णय लिया अपने हृदय में। तो पानी, वो जवाब है, ड्रिंक एंड आई विल गिव दाई कैमल्स ड्रिंक ऑल्सो। आप पी लीजिए, आपके ऊंट को भी मैं सभी को पानी दूंगा। आप पानी पी लीजिए, उसके बाद आपके सभी 10 ऊंट को मैं पानी पिलाऊंगा, जितना पिएगा उतना। 15वां प्रश्न, प्रभु को 14 प्रश्न के अनुसार हम ऐसा, जब हम निशान मांग सकते हैं कुछ विषयों में, प्रभु सच में आपका इच्छा है तो ऐसा ऐसा होना चाहिए, हम पूछ सकते हैं, प्रभु पक्का उसको पूरा करता है। 15वां प्रश्न, व्हेन डिड रिबका केम टू वेल एंड व्हाट वाज एल्डेस्ट सर्वेंट डूइंग व्हेन शी केम टू द वेल। रिबका जब वो कुआं के पास आया, वो बड़ी दास क्या कर रहे थे? तो यहाँ जवाब है, जब रिबका शाम का समय में जब वो स्त्री लोग आके पानी निकालते, उस समय में उन्होंने वहाँ पहुँचा। और जो उस समय में वो बड़े दास एलिएजर प्रार्थना कर रहे थे। 16वां प्रश्न, जब रिबका उस दास से बातें किया, सबसे पहला उस दास को उन्होंने क्या बुलाया? जवाब है स्वामी करके, मेरे स्वामी, माय लॉर्ड। सर करके भी उसको भी हम टिक कर सकते। सेम मीनिंग, जो जवाब कुछ ऐसा लिखते हैं तो आप उसको मार्क दे सकते हैं, मतलब एग्जैक्ट वही मीनिंग में आना चाहिए। लेकिन कुछ विषय, कुछ आंसर्स एग्जैक्ट वर्ड्स होना चाहिए, वही शब्द होना चाहिए, तो वहाँ आप क्रॉस मार्क करने का। पिछली बार एक प्रश्न ही में तो फुल स्टॉप करने की जगह क्वेश्चन मार्क किया, तो वो 19th क्वेश्चन सब लोग ने थोड़ा कंफ्यूज हो गए, कुछ लोग छोड़ ही दिया था। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो वो क्वेश्चन को हम पकड़ेंगे नहीं। 17th क्वेश्चन, वो 16th क्वेश्चन के अनुसार कोई भी स्ट्रेंजर्स, कोई भी हो, उनसे बड़े लोग आया तो कहाँ से भी आया, लेकिन स्वामी करके बुलाया। इज्जत और सम्मान रिबका का जीवन में हम देखते। 17 प्रश्न, व्हेन डिड एल्डेस्ट सर्वेंट गिव गिफ्ट्स टू रिबका एट वेल। कब उन्होंने रिबका को गिफ्ट्स दिया, जो तोहफा दिया? तो जवाब है, जब कैमल्स, जब ऊंट पानी पीना खत्म किया। जवाब है, जब ऊंट पानी पीना खत्म किया। मतलब रिबका ने ऊंटों को पानी पिलाने के बाद से, अच्छा जवाब है ऊंट ने जब पानी पीना बंद किया तब। इसमें बहुत फर्क है। रिबका थोड़ा थोड़ा पानी पिला के हो गया 10 ऊंट को, ये नहीं कहा। उन्होंने क्या बोला? जितना पिएगा उतना पिलाऊंगा मैं। और पूरे 10 ऊंट के पेट भर पानी पिलाने के बाद उन्होंने वो तोहफा दिया। नाम के लिए करना अलग, पूर्ण मन से करना का सेवा अलग रहता है। तो हम कैसी सेवा कर रहे हैं, हम अपने आप को सोचना है।
कि हम पूर्ण मन से कर रहे क्या। 10 ऊंट को पानी पिलाना मतलब छोटी बात नहीं। एक आदमी तो एक मटका का वो पी लेता है, लेकिन एक कैमल, उसका कैलकुलेशंस अगर हम देखेंगे तो बहुत ही हार्ड वर्क में वचन में वो बताऊंगा। तो उसके बाद हम देखते कि 18th क्वेश्चन में जब रिबका ने बोला हमारे पास खाना भी है कैमल्स ऊंटों के लिए और जगह भी है आपके लिए, तो बड़े दास ने क्या किया, उन्होंने तुरंत अपने सिर झुकाकर परमेश्वर को आराधना किया कि परमेश्वर ने हमें मिला दिया, परिवार से जगह भी दिया, मेरे ऊंटों के लिए जगह दिया, प्रभु कितना महान है करके सिर झुकाकर परमेश्वर की आराधना किया। शुरुआत में जैसा वो कंडीशन पूरा हुआ उस समय में उन्होंने आराधना और प्रभु को धन्यवाद देना वो छोड़ा नहीं। हमारा जीवन में प्रभु हमारा जीवन में बहुत विषय पूरा करते हैं, लेकिन धन्यवाद देना हम भूल जाते हैं। प्रभु चाहता है हर समय हम प्रभु को धन्यवाद दें। कितना अद्भुत स्वभाव है अब्राहम से उन्होंने सीखा, एलिएजर ने, हर कदम पे प्रभु को स्तुति धन्यवाद करो। 19 प्रश्न, पहला व्यक्ति जो बाहर आया जब रिबका जाके घर में बोला उनके घर में, तो कौन आया सबसे पहले? और जब वो सबसे पहले बाहर आया वो व्यक्ति जो एलिएजर बड़ा दास अब्राहम का क्या कर रहा था? लाबान सबसे पहले आया जो रिबका का भाई है, और एल्डेस्ट सर्वेंट एलिएजर उस समय में क्या कर रहा था? ऊंटों के साथ खड़े थे। ये भी बहुत ही अद्भुत गुण है, इसके विषय में भी मैं वचन में बताऊंगा। तो 20वां प्रश्न, व्हेन एल्डेस्ट सर्वेंट बड़ी दास सभी बातों को बताया रिबका का परिवार को, तो उनका रिप्लाई क्या था इसहाक और रिबका का विवाह का विषय में? तो उनका रिप्लाई क्या है? उन्होंने पूरा A to Z सब समझाया था, ऐसा 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 हुआ, अब्राहम मेरा दास ने भेजा और सब कुछ वो बताया। तो उन्होंने ये यहोवा की ओर से है, हम अच्छा या बुरा इसमें बात नहीं कर सकते। कितना अद्भुत जवाब। और रिबका इधर है, आप उनको लेके चले जाओ, वो अपने मालिक की पत्नी हो सके, लेकर जाइए। जैसा परमेश्वर ने बात किया, परमेश्वर जैसा बोला वो पूरा होने दीजिए, हम इसमें अच्छा बुराई कुछ नहीं बात कर सकते। कितना अच्छा जवाब है। प्रभु का इच्छा को हम ऐसा अपने घरों में हम इज्जत करेंगे तो बहुत ही अद्भुत रीति से प्रभु के कामों को हम अनुभव कर सकते। और 22 प्रश्न 21 प्रश्न, जब वो बातें करना खत्म किया मैरिज का विषय में, विवाह का विषय में, परमेश्वर के जो अब्राहम के बड़े दास ने क्या किया? हम इधर तीसरी बार देखते, वो झुककर नीचे पृथ्वी को झुककर परमेश्वर की आराधना किया। मेरे सब काम पूरा हो गया, लड़की ने मानी, परिवार ने मानी, और प्रभु का इच्छा पूरा हो गया। प्रभु का इच्छा करके वो खुशी से ले जाओ बोला, और अब मुझे और क्या चाहिए? सिर नीचे बैठकर झुककर वो परमेश्वर को आराधना किया। कितना अद्भुत स्वभाव है, कितना अद्भुत गुण है। प्रभु दया करे हमारा जीवन में हम ऐसा प्रभु का महिमा स्तुति आराधना करते करते जाने के लिए। 22 प्रश्न, व्हाट ब्लेसिंग्स द हाउस होल्ड ऑफ रेबेका गिव? ब्लेसिंग्स रेबेका को क्या दिया? रेबेका का घर वाले, तुम हजारों के 10,000 की माँ बनेगी, और तुम्हारा जो सीड है वो जो शत्रुओं के फाटक को अपना लेगा। जो इसमें पूरा लिखने से फुल मार्क है, आधा लिखा तो आधा मार्क। ब्लेसिंग हमेशा पूरा लेना चाहिए, आधा आधा नहीं। तो इसमें ये ध्यान रखेंगे, जो 10,000 की माँ बनेगी और तुम अपने शत्रुओं के फाटक को अपना लेगी, तुम्हारे संतान। 23 प्रश्न, इसहाक कहाँ था जब रिबका उसके पास आई, और वो क्या कर रहा था? इसहाक फील्ड में था, खेत में थे, लाहई रोई में, और ही वॉज मेडिटेटिंग, वो ध्यान कर रहा था, परमेश्वर के साथ समय बिता रहा था। व्यक्तिगत समय, ये विवाह का समय है, और प्रभु का इच्छा के अनुसार वो लोग सुरक्षित पहुंच सके, वो प्रार्थना में ज़्यादा समय उन दिनों में बिताते थे। तो हमारा जीवन में भी एक जो
कुछ समयों को बहुत ही कीमती माना जाता है। हमारा हाफ लाइफ मैरिज से चेंज हो जाता है और एक नया लाइफ और बाकी नया जीवन बहुत ही प्रभु के मन के अनुसार जीना है तो प्रभु का इच्छा में शादी होना है। इसलिए वो समय में प्रभु हर एक व्यक्ति को घुटना टेकने लायक करेगा और उनके साथ प्रार्थना में बिताना पड़ेगा, तभी हम प्रभु की सच्ची आशीषों को पाएंगे। नहीं है तो शारीरिक रीति से हम कुछ भी प्रभु का बिना इच्छा, ऐसा किसी को भी कैसे भी कोई बोला, माता पिता बोला, प्रभु का इच्छा नहीं हुआ और जीवन भर रोएंगे। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए अब्राहम प्रार्थना में, इसहाक प्रार्थना में वो खेत में अकेले में समय बिताता था। हमारा साथ जीवन में है क्या? शाम का समय में अकेले में प्रभु के साथ, सुबह सुबह अकेले में परमेश्वर के साथ हम समय बिताता है क्या? प्रभु यीशु मसीह सुबह और शाम को ऐसा प्रार्थना करते थे। और हम देखते कि रिबका जब इसहाक को देखा, उन्होंने क्या किया? वो ऊंट से उतर के नीचे चलने लगी। ऊपर बैठ के अपने मालिक से मिला नहीं, वो अपने आप को नम्र और दीन बनाया, उतर के नीचे से चलने लगा। तो वो अंदर जो डर और भय और इज्जत रहता है तभी वो कर पाता है। जिसको अंदर से वो डर भय इज्जत नहीं रहता है, नाम के लिए ऊपर से प्रेज लॉर्ड हंसी ऐसा वैसा बात करते, लेकिन रिस्पेक्ट जो है वो अपना बॉडी लैंग्वेज में नहीं दिखता है। कुछ लोगों का आंखों में भी वो नम्रता दीनता नहीं दिखता है, कुछ लोगों का बॉडी लैंग्वेज कभी झुकते ही नहीं, क्योंकि उनका अंदर वो स्वभाव नहीं रहता है। हम रिबका से सीखना है। मैं उनके ऊपर बैठा हूँ, ऐसा बैठ के मालिक के सामने में कैसे जाऊँ? मेरा होने वाला पति हो, मैं नीचे उतर जाता हूँ। खुद ही अपने मन में सोचा है। प्रभु ऐसे नम्र वालों को आशीष करता है। और आखिरी प्रश्न, रिबका जो जानती है इसहाक को, वो मालिक आ रही करके जब जान गया तो उन्होंने क्या किया? अपने मुंह को ढांप लिया। शी कवर्ड हर फेस। आखिरी प्रश्न, तो अपना मुंह को ढांप लिया। संपूर्ण रीति से नम्रता, दीनता और अपने आप को छुपा कर रखना, ये रिबका का गुण है। तो प्रभु इन सभी विषयों को आशीष करे, हम प्रभु के लिए उस रीति से तैयार हो सके। जो भी ये प्रश्नों को सही जवाब दिया, आप करेक्शंस करके आप वो मार्क्स को मुझे भेज देने से भी चलेगा, हम नोट करके रख देंगे। तो नेक्स्ट वीक का क्विज रहेगा, नेक्स्ट वेडनेसडे के लिए, उत्पत्ति 25 और 26 अध्याय। उत्पत्ति 25 और 26 अध्याय। प्रभु को धन्यवाद दे के हम थोड़ा समय परमेश्वर का वचनों को देखेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्यार प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपका महान प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए। इन प्रभु क्विज के द्वारा जितना भी लिखा है सभी को आशीष कीजिए। जो नहीं लिख पाए उन्हें प्रभु आशा और बोझ दीजिए आपके वचन को पढ़ने के लिए और मन से भाग लेने के लिए और बढ़ते जाने के लिए अनुग्रह दिखाए। ये वचनों को आशीषित कीजिए और प्रभु थोड़ा समय आपके वचनों के द्वारा आप ही हमसे बातें कीजिए, आप ही हमें तैयार कीजिए। अंधकार शक्तियों को प्रभु का नाम से बंद करते हुए एक दास का क्लोज देकर शुद्ध कीजिए। एक एक प्रश्नों को उत्तर दीजिए, एक संकोच को दूर कीजिए। आप ही दया से आपके वचनों के द्वारा स्पष्टता से बातें कीजिए। आप ही महिमा पाइए, हर एक विषय में आप ही महिमा पे आपके हाथों में सौंपते हुए ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ। सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमीन। परमेश्वर का वचनों में से थोड़ा समय हम प्रभु के वचनों को ध्यान करेंगे। यही विषयों को हम देखेंगे, 2-4 विषय जिस पर हम ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला विषय उत्पत्ति 23 अध्याय का पहला वचन। उत्पत्ति 23 अध्याय का पहला वचन, जेनेसिस 23:1। सारा 127 वर्ष की अवस्था को पहुंची और जब सारा की इतनी आयु हुई, सारा 127 वर्ष की जो जीवन उन्होंने बिताया, उसके बाद वो मर गई, प्रभु के पास चले गई। तो यहाँ ईयर्स ऑफ लाइफ, इसका मतलब है जीवन, जीवित रहने का जो दिन है, जो साल है। हमारा जीवन में
परमेश्वर का वचन में हम देखते, पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 11 और 12 वचन। पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 11 और 12 वचन। और वो गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। यहाँ हम देखते कि परमेश्वर में अनंत जीवन दिया है, वो जीवन उनके पुत्र में है, और परमेश्वर का पुत्र को जो स्वीकार करेगा वो जीवन है, जो स्वीकार नहीं करेगा उनको जीवन नहीं है, उनमें जीवन नहीं है। क्या हमने वो जीवन पाया है? क्या शारीरिक जो जीवन है प्रभु ने दिया है? सबोपदेशक में लिखा है कि जीवन और मृत्यु परमेश्वर की ओर से है, और कोई किसी का प्राण नहीं ले सकता है बिना प्रभु की अनुमति। हमारा सिर से एक बाल भी नहीं गिरेगा, ये प्रभु का वचनों में लिखा है। तो हमारा जीवन कभी भी खत्म हो सकता है। ये पहला शमूएल 14 अध्याय का 14 वचन में हम पढ़ते कि हमारा जीवन कैसा है। पहला शमूएल 14 अध्याय का 14 वचन। ये पहला संहार जो योनातान और उसके हथियार ढोने वाला के द्वारा हुआ। क्षमा कीजिए, दूसरा शमूएल 14 का 14। दूसरा शमूएल का किताब 14 अध्याय का 14 वचन। हमको तो मरना ही है, और हम भूमि पर गिरे हुए जल के समान ठहरेंगे जो फिर उठाया नहीं जाता। हाँ, तो भी परमेश्वर प्राण नहीं लेता, वरन ऐसी युक्ति करता है कि निकाला हुआ उसके पास से निकाला हुआ ना रहे। हम सभी एक दिन मरने वाले हैं, जरूर मरेंगे ना, लेकिन हमारा जीवन कैसा है? नीचे गिरा हुआ पानी को उठा नहीं सकते, ऐसा है हमारा जीवन। एक बार गया तो गया, दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए ये जीवन को हम बहुत ही ध्यान से बिताना है। वो हम पुतला की तरह पड़े थे, परमेश्वर अपने स्वरूप में हमें बनाया, और अपने श्वास, अपने जीवन जब हमारे अंदर छोड़ा, अपने नाक में 2 अध्याय का 17 जो 7 वचन में लिखा है, अपने नथनों में प्रभु जब अपने जीवन के श्वास को छोड़ा तब मनुष्य जीवित हुआ करके लिखा है। तो उत्पत्ति 2 अध्याय का 7 वचन में, तो वो जीवन जब आया हम जीवित है, और हमारा शरीर, हमारा प्राण, लहू है इसमें, और आत्मा है, और ये सब जो भी शरीर है, एक दिन वो छोटा सा श्वास चले गया तो हमारा जीवन खत्म हो गया। किसी ने वो प्राण पर में, वो मनुष्य मरने के बाद वो कैसा निकलता है, वो कैसा, वो वीडियो करने के लिए एक रूम में रख के, पूरा बंद करके, ग्लास का रूम में चारों तरफ से वीडियो लगा के आखिरी पलों को रिकॉर्डिंग किया, तो पता चला उनको वो जीवन कैसा जाता है। बोला इतना सा छोटा सा हवा है, बोला बस वो श्वास करके छोड़ दिया, बस खत्म हो गया। वो जो जीवन परमेश्वर ने उस दिन हमारे नाक में जो छोड़ा वही चल रहा है अभी। हम खाना नहीं है तो भी जिंदा रह सकते, सोया नहीं तो भी जिंदा रह सकते, पानी नहीं तो भी बहुत दिन जिंदा रह सकते, बहुत कुछ हम कर सकते हैं, लेकिन ये श्वास हमें मिलना बंद हो गया तो हम खत्म हो जाएंगे। रिसेंटली व्हाट्सएप में एक पोस्ट किसी ने किया कि एक बूढ़ा आदमी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया, तो उनको बिल दिया कि आपके ऑक्सीजन को इतना खर्चा हुआ, जो आप वेंटिलेटर लगाया आपको करके बोलने से वो रोने लगा। तो डॉक्टर से पूछा क्यों रो रहे? तो उन्होंने बोला मेरे पास पैसा नहीं है करके मैं नहीं रो रहा हूँ, मेरे पास पैसा है और इसके लिए पूरा मैं चुका दूंगा, उसका चिंता नहीं, लेकिन मैं कितना बाकी हूँ परमेश्वर के लिए, जो मेरे लिए उन्होंने अभी तक इतने सालों से बूढ़ापन तक वो ऑक्सीजन मुझे दे रहे। एक मिनट से भी ज़्यादा मनुष्य जिंदा नहीं रह सकते ऑक्सीजन बिना लेके। कुछ लोग ऐसा कोशिश करते कितना देर में रह सकता हूँ करके, बचपन में नाक बंद करके टाइम लगा के हम लोग भी करते थे, तो ये 1 मिनट से भी ज़्यादा रहना मुश्किल है। हमारा जीवन
कुछ पलों में भी हम एक मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते परमेश्वर ने दिया हुआ श्वास ना लेकर। कितना अद्भुत है हमारा जीवन। प्रभु कहता है परमेश्वर के वचन में, प्रभु यीशु मसीह ही वो जीवन है, उसको नहीं पाया हम मर गया। अनंत जीवन नहीं है, जीवन यहाँ के लिए, लेकिन अनंत जीवन चाहिए। मरने के बाद स्वर्ग में युगान युग जिएंगे हम लोग। हमारी आत्मा परमेश्वर के आत्मा के पास जाएगा और उनके साथ हम युगान युग जिएंगे। वहां मृत्यु नहीं, वहां भूखा नहीं, वहां प्यास नहीं, वहां कोई ऑक्सीजन नहीं। परमेश्वर ये सब में सब कुछ है, हमारा जीवन है और उनके साथ हम जीवन बिताएंगे। क्या हम उस अनंत जीवन को पाया है क्या? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमारे लिए इस दुनिया में आके अपना जीवन को बलिदान किया, लहू बहाया, मर गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा और स्वर्ग में हमें ले जाने के लिए एक मार्ग बनाया। जो कोई मुझ पर विश्वास करके अपने पापों को कबूल करता है, मैं उनके पापों को क्षमा करूंगा, उनके हृदय में आऊंगा, उनके साथ संगति करूंगा, दोस्ती करूंगा। जिस दिन ये श्वास चले जाएगा या ये जीवन निकाल दिया जाएगा, वो शरीर मट्टी में मट्टी मिल जाएगा और उसकी आत्मा को मैं परमेश्वर के पास ले जाऊंगा। अगर हम प्रभु पर विश्वास नहीं किया, कितने बार सुना है, कितने बोला है, लेकिन मैं विश्वास नहीं किया, ऐसे जी रही, तो एक दिन मरने के बाद युगान युग जलने वाला नरक में जाएगा। कितने लोग गवाही दिया कि मैं हॉस्पिटल के बेड में लेटा हुआ इसी कोरोना वायरस में, एक आदमी ने देखा है वो हॉस्पिटल में ऐसा लेटा हुआ है कि वो मरने का समय आ गया और स्वर्ग में जाने वाला परिस्थिति आया और उस समय में किसी ने आके उन्हें छू कर चंगाई की, वो ठीक हो गया। कितनों को ऐसा दर्शन मिला कि वो हॉस्पिटल बिस्तर में लेटा है कि वो मर गया और उसकी आत्मा जा रहे और सीधा परमेश्वर के पास नहीं, लेकिन युगान युग जलने वाला वो नरक में जा रहे। वो भयंकर आवाज, वो ना बुझने वाला आग, वो ना कीड़ा मरेगा नहीं, बुझेगा नहीं, ऐसी आग में युगान युग जलेंगे हम। युगान युग अनंत काल का नरक हमारे लिए तैयार है, उससे बचना है। तो प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। छोटा प्रार्थना करना है, अपने पापों को कबूल करना है। प्रभु हमारे पापों को क्षमा करेगा। उन्होंने दिया हुआ जीवन के लिए धन्यवाद देना है प्रभु, लेकिन ये जीवन कभी ना कभी खत्म होगा। आपने बोला पुत्र को जो पाएगा, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास जो करेगा, अपने पापों को जो कबूल करेगा, यीशु प्रभु है करके अपने मुंह से, अपने हृदय से विश्वास करके अंगीकार करेगा, मर गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा करके अपने पापों कबूल करके उन्हें हृदय में स्वीकार करेगा, वो निश्चय उद्धार पाएगा, अनंत जीवन पाएगा। प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मेरा हृदय में आइए। छोटा प्रार्थना कीजिए। यूहन्ना 5:24 के अनुसार मेरे वचन को सुनकर उसके ऊपर जो विश्वास करेगा वो अनंत काल नरक से अनंत काल जीवन को पा चुका है और उसमें पार हो गया करके लिखा है। इसलिए क्या आपने वो अनंत जीवन को पाया है क्या? उद्धार का अनुभव में आया है क्या? प्रभु ने पापों की क्षमा किया है क्या? पापों को मान लिया तो प्रभु से पूछा है कि आपने? वो एलीएजर ने क्या पूछा? प्रभु सच में आपका इच्छा है तो वो आके ऐसे ऐसे शब्दों को बोलना है। क्या आप पूछ नहीं सकते परमेश्वर से, आपने मेरे पापों को क्षमा किया हो तो मुझसे स्पष्टता से बात कीजिए, एक वचन दीजिए प्रभु। प्रभु जरूर आपसे बात करेगा। विश्वास करके प्रभु को अपना हृदय दीजिए। मेरे लिए आप इतना दुख उठाया, क्रूस पर मर गया, अपने जीवन को छोड़ दिया, उस अनंत जीवन को मुझे देने के लिए धन्यवाद प्रभु करके अपने हृदय को दे दीजिए। प्रभु आपको उस अनंत जीवन को वारिस बनाएगा। प्रभु के वचनों के अनुसार वो जीवन प्रभु यीशु मसीह है। अगर हम उस जीवन में मरेंगे, वो अनंत जीवन को पाकर मरेंगे, तो प्रभु के अनंत राज्य में जो कभी नहीं खत्म होता है, ऐसे राज्य में परमेश्वर के पास हम जाएंगे। प्रभु हमारे रीति से हमारा जीवित साल यहाँ, उसके बाद युगान युग हम वहाँ जाएंगे, तो हम वहाँ जाने के लिए तैयार है क्या? दूसरा विषय हम देखते हैं यह उत्पत्ति 24 अध्याय का 1 से लेके 7 वचनों में, कि जो ऐसे परिस्थितियां हमारा जीवन में आता है कि हम किसी के ऊपर निर्भर होने का परिस्थितियां आता है, कि उन्होंने अब्राहम बूढ़ा हो गया, थक गया, परेशान हो गया, अपना चाल चलन ये सब नहीं कर पाता है। ऐसा समय में उन्होंने क्या किया? अपने बड़ा दास को बुलाकर बोला, मेरा बेटा के लिए तुम पत्नी को लेकर आओ।
जाके मेरा गांव से लेकर आओ। परमेश्वर ने बोला था मुझे यहाँ का लोगों से नहीं करना है, इसलिए तो मेरा देश में जाके मेरा लोगों में से उनके लिए एक लड़की को लेकर आओ करके वो बोलता है। तो हमारा जीवन में भी हम अपने साथ जो कोई भी उन पर विश्वास करना है। प्रभु ने हमें दिया, प्रभु ने हमारे लिए दिया। हमारा दासों पर हम विश्वास नहीं करते, लेकिन हम हमेशा उनकी शत्रुओं की तरह देखते और इसको कुछ भी हो लेकिन मैं पूरा विश्वास कभी नहीं करूंगा इस पर, हम ऐसा रहते। लेकिन अब्राहम ने पूरा विश्वास किया, क्योंकि अब्राहम की तरह वो एक एक बनने लगा कि वैसा प्रार्थना करना, वैसा स्तुति धन्यवाद करना, हर कदम में ये करना, ऐसा प्रभु उन्होंने बना दिया। इसलिए उन्होंने उस रीति से उनको वो जिम्मेदारी दिया। हमारा जीवन में भी हमारा साथ जो कुछ भी प्रभु ने दिया, जो जिनको भी प्रभु दिया, किसी को कम नहीं समझना है, उन्हें भी हम जिम्मेदारियां को बांटना है, उन्हें भी मौका देना है। और प्रभु उस रीति से आशीष पाता है, प्रभु उस रीति से आशीष देता है। हम चल नहीं पाएंगे लेकिन हमारे लिए चलने वाला है, तो हम उनसे वो काम करके लेना है। तो प्रभु हमें जो दिया हमें उपयोग करना है। प्रभु हमें वरदान वालों को दिया, उन भाइयों का हम उपयोग करना है प्रभु का घर के लिए, प्रभु का जो अपने अपने कामों के लिए हमारे घर में है, हम लोग उस रीति से एक दूसरे का उपयोग करना है। हम इससे नहीं होगा, उससे नहीं होगा, ये काम करें, वो काम करें, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, हम ऐसा कभी किसी को नहीं बोलना है। अब्राहम ने अपने दास के द्वारा इतने बड़े काम को पूरा करके लिया। हम विश्वास नहीं करके ऐसे रहेंगे, सभी विषय हम अकेला नहीं कर सकते। हमें प्रभु ने जो दिया उन पर विश्वास करना है और उस चीज़ों को, उन व्यक्तियों को, उन परिस्थितियों का हम उपयोग करके आगे बढ़ना है, तभी प्रभु हमें आशीष करता है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह जो इस जीवन में अपना जीवन को बलिदान करके चले गया, उसके बाद मंडली का काम जो पूरा अपने शिष्यों के द्वारा ही पूरा किया। 12 चेलाओं के द्वारा जो रोटी तोड़ना और संगति करना, प्रार्थना करना और जो वचन की सेवकाई, ये सब एक चर्च होना है और एक जगह इकट्ठा होना है और आप सब लोग नया नियम के अनुसार ये सब चलना है और रोटी प्रभु को याद करते हुए करना, ये सभी प्रभु ने अपने चेलों के द्वारा शुरुआत कराया नया नियम का मंडली के लिए। और हर जगह में छोटी छोटी मंडलियां होना चाहिए, ये प्रभु ने शिष्यों के द्वारा करवाया। प्रभु यीशु मसीह अपने पूरे काम शिष्यों पर छोड़कर चले गया। परमेश्वर ने प्रेम किया, वो बचाना चाहता है लेकिन पुत्र को भेजा, पुत्र ने किया। पुत्र जब इस दुनिया में आके अपना जीवन बलिदान किया, वो केवल 33 साल इस दुनिया में था, वापस चले गया। अभी तक सबसे ज्यादा जो समय हमारा लिए है वो पवित्र आत्मा है, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेड है, एक दूसरे का इंटरकनेक्टेड है और वो त्रिएक परमेश्वर है और एक दूसरे के द्वारा वो इस कामों को पूरा करे। हमें भी प्रभु जो भी दिया उस रीति से हम सभी को उपयोग करते हुए प्रभु की महिमा करना है, प्रभु का कामों को पूरा करना है। तीसरा विषय हम देखते हैं उत्पत्ति 24 अध्याय का 6 वचन। पढ़िए उत्पत्ति 24 अध्याय का 6 वचन। अब्राहम ने उससे कहा, चौकस रह, मेरे पुत्र को वहां कभी ना ले जाना। यहाँ हम देखते कि चौकस रहो, मेरा पुत्र को वहां कभी मत ले जाना। ये बात उन्होंने 2 बार लिखा था उस अध्याय में कि एक काम हमेशा याद रखो, गलती से भी मेरा पुत्र को वहां नहीं ले जाने का। ये क्या दिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह राजा की नाई, राजाओं के राजा की नाई उस बादलों पर अपने दूतों के द्वारा अपने स्वर्गदूतों को लेकर आएगा। तो इस विषय को हम देखना है कि जो दूसरा थिस्सलुनी 1 अध्याय का 6 से 8 वचनों में हम देखते हैं कि वो आता है हमें रेस्ट देने के लिए। जो तकलीफ और परेशानियों में है, प्रभु के लिए निंदा अपमानों को उठा रहे, उन सबको आराम देने के लिए प्रभु यीशु मसीह दूसरे आगमन में आता है ये विश्वासियों के लिए। इसहाक वापस नहीं जाना है। प्रभु यीशु मसीह को इसहाक को दिखाता है, वो बादलों पर अपना स्वर्गदूतों के साथ इस दुनिया में आएगा, अपने आप को वो बलिदान करेगा। उस रीति से
वो बलिदान करके चले गया, दोबारा वो नहीं आएगा, दोबारा वो राजा की नहीं आएगा। इसलिए मेरा बेटा पृथ्वी पर नहीं जाएगा, वो बादलों पर आएगा, मंडली उनको बादलों पर मिलेगा और वो मिलकर राज्य करेंगे। ये प्रभु की योजना है। इसलिए दूसरा थिस्सलुनी 1:1 से 9 वचनों के बीच में हम 3 विषयों को देखता है जो प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने के बाद वो क्या क्या करने वाला है जब बादलों पर आएगा। वो लिखा है कि सबसे पहला 6 से 9 वचन तक पढ़िए। दूसरा थिस्सलुनी 1:6 से 9 वचन तक। छः से 10 तक पढ़िए। दूसरा थिस्सलुनी 1:6 से 10। क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। यह उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा, और तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया। तो यहाँ हम 3 विषय को देखता है कि प्रभु यीशु मसीह जब राजा की नाई आएगा, तो जब वो दूसरे आगमन में अपने दूतों के साथ आएगा बिलीवर्स के लिए, सबसे पहला अनबिलीवर्स के लिए हम देखते हैं तो अविश्वास किया हुआ लोगों को वो क्या करता है, अपने जलते हुए आग की ज्वाला की नाई आकर उन्हें जो बदला देगा, जो सुसमाचार पर जो विश्वास नहीं किया, जो परमेश्वर को जाना ही नहीं और प्रभु को विश्वास नहीं किया उस सुसमाचार पर, उन्हें वो दंड देता है। दूसरा, विश्वासियों के लिए वो क्या कहता है, आप लोग जो एक दूसरे से तकलीफ उठाते, दूसरे लोग सता रहे, परेशान कर रहे, तो वो सहन करते, आप लोग उस सहन शक्ति के कारण मैं तुम्हें विश्राम दूंगा मैं आकर। दूसरी बार जब प्रभु आएगा हमें वो विश्राम देता है। कितना अद्भुत बात है। हमारी जो तकलीफ उठाना, हमारा जो परेशान उठाना, हमारा जो धीरज और विश्वास को देख के वो हमें पूर्ण शांति देता है और वो आनंद उठाता है। कितना अद्भुत बात है। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह आ रहे तो हम तकलीफ उठाते हैं या तकलीफ देने वाला बनकर है, विश्वासी होकर एक दूसरे को हम दबा रहे या हम दबने के लिए अपने आप को दे रहे, हमें झुकने के लिए, हमें हारने के लिए, हमें छिपने के लिए हम अपने आप को दे रहे, या हम डरा रहे, परेशान कर रहे और दुखा रहे और तकलीफ दे रहे और कांटा बनकर है दूसरों के लिए और परेशान करते और मनमानी करते। ऐसा हमारा जीवन है क्या? तो जब आएगा वो दूसरी आगमन में ईसा की नाई, तो वो बदला लेने वाला है, बदला देने वाला है और हमें वो विश्राम देता है। उस दिन तक हमें थोड़ा विश्राम कम रहता है। लोग हमें सताएंगे, परेशान करेंगे, वचनों में लिखा है। तो प्रभु के मार्ग है, ये क्रूज का मार्ग है। तीसरा हम देखते कि जब वो आएगा, दूसरा अध्याय का 8 वचन दूसरा थिस्सलुनी में लिखा है, जब वो बादलों में आएगा तो उस धर्म विरुद्ध पुरुष एंटी क्राइस्ट, अंत्य क्रिस्त को वो अपने दूसरे आगमन के प्रकाश के द्वारा उस आग के ज्वाला से वो जला देता है और उन्हें संपूर्ण से उसे नाश कर देता है। प्रभु हमें दया करे, इस रीति से उस देश को मत जाना, वापस उधर नहीं जाना है। एक बार गया, एक बार निकल के आया, बस हो गया, दोबारा उधर नहीं जाना। ये प्रभु का योजना है ईसा का विषय में कि वो अपने आप को बलिदान किया। अभी वो जब आगे आएगा तो वो मंडली ही उनके पास आना है। हम अपने आप को उस ईसा को जो आने वाला प्रभु यीशु मसीह के लिए हम इंतजार कर रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि उस रीति से हम अपने आप को जांचना है। चौथा विषय में हम देखते हैं रिबका का जीवन से कुछ विषयों को हम देखेंगे जल्दी में। रिबका सबसे पहला विषय में मैं बोलते जाऊंगा।
नोट कर लीजिए या याद रख लीजिए। रिबका ऐसा जो जवान स्त्री है, जो आत्मा से चलने वाली स्त्री है। वो व्यक्ति प्रार्थना खत्म करने से पहले वो उस कुएं तक पहुंच गया, कुएं के पास बैठा, घुटना टेक कर प्रार्थना करे, अभी जो भी पहला स्त्री आएगा वही आपके दास के लिए है, वो ऐसे ऐसे शब्दों को बोलना है, तभी मैं विश्वास करूंगा प्रभु बोलने से। वो बराबर उस समय तक वहां पहुंच गए। मतलब आत्मा से वो परमेश्वर से जो प्रार्थना कर रहे, वो पवित्र आत्मा उनके मन में डाल के तुम वहां पहुंचना है ये समय पे करके जैसा उन्हें चलाया, और वो समय पर उधर पहुंच गया। वो प्रार्थना खत्म होने तक हम देखते 2 अध्याय का 15 वचन में कि वो कुएं में जाकर पानी उठाकर ऊपर आके खड़ी है। कितना अद्भुत बात है। हम प्रभु के आत्मा जो अगुवाई देता है उस समयों के अनुसार, टाइमिंग से अनुसार हम अवेलेबल रहता है क्या प्रभु के लिए, हम अपने आप को जांचना है। प्रभु तेरा दास सुनता है, मैं आपके सामने, बोलिए प्रभु तैयार है, आप ये अनुग्रह दीजिए, मैं कुछ भी कभी भी कैसे भी बोलिए मैं तैयार हूँ। ऐसा अवेलेबिलिटी प्रभु हमसे चाहता है। रिबका का जीवन में आत्मा से चलती थी, आत्मा की आवाज़ को समझती थी, आत्मा की अगुवाई को समझकर अपने कदमों को चलाती थी। दूसरा विषय हम देखते, शी वॉज हैविंग ए बर्डन, वो अपने कंधे पर हमेशा बोझ उठाकर चलती है। मतलब जिम्मेदारी, मुझे पानी लेकर जाना है घर के लिए, वो जिम्मेदार उठाने वाला स्त्री है, घर की कुछ ना कुछ बोझ उठाने वाली स्त्री है। मैं स्त्री हूँ, मैं घर पे बैठता हूँ, ऐसा वैसा नहीं, लेकिन कुछ तो मैं प्रभु का घर का काम करता हूँ, मेरा घर में कुछ तो काम करता हूँ, कुछ तो माता पिता को मैं मदद करता हूँ। हम घरों में जवान बच्चे बच्ची कैसा माता पिता को सपोर्ट करते। प्रभु यीशु मसीह परिवार का बोझ उठाया अपनी जवानी के समय में। प्रभु यीशु मसीह वो कारपेंटरी का काम किया, पिताजी को मदद किया। प्रभु यीशु मसीह पिताजी मरने के बाद सारे भाइयों को बहनों को पढ़ाया और संभाला परिवार को। उन्होंने भयंकर परिस्थिति में जाने नहीं दिया, सबको संभाला है। हम कम से कम थोड़ा तो पापा का बोझ में और माता पिता का बोझों को हम उठा रहे क्या, हम अपने आप को जांचना है। रिबका के जीवन में तीसरा विषय हम देखते 2 अध्याय का 16 वचन, वो बहुत ही सुंदर स्त्री है। वो अपना सुंदरता, यहाँ ध्यान रखिए कि परमेश्वर उस शादी के लिए वो सुंदरता का कोई जगह रखा ही नहीं है। उन्होंने पहले इतना ही प्रार्थना किया कि आपके यही शब्दों को बोलना चाहिए, प्रभु का वचन लेके आना चाहिए मेरे जीवन में। आप जिसको भी लाते हो प्रभु, मेरे दास के लिए, मेरे मालिक के लिए जिसको भी लाते हो, माता पिता और जवान लोग, इस रीति से प्रार्थना करना है। सामने वाली आपसे डरने वाली, आत्मा से चलने वाली और वचन के अनुसार वचन पकड़कर चलने वाली होना चाहिए। ऐसे है तो मुझे चाहिए प्रभु। मेरा जीवन में लाने वाला लड़का ऐसा होना चाहिए प्रभु, वचन पकड़कर चलने वाला, वचन के अनुसार चलने वाला, आत्मा के अनुसार चलने वाला। वो प्रार्थना में एलिएज़र ने ये प्रार्थना नहीं किया कि वो सुंदर होना चाहिए, वो अच्छी होना चाहिए, अच्छा हाइट होना चाहिए और अच्छी दिखने वाली होना चाहिए। ये सब प्रार्थना जगह उधर नहीं थी। हमारा जीवन में ध्यान रखना है, हम रिजर्वेशंस रखेंगे, कम से कम ऐसा होना चाहिए, कम से कम इतना पढ़ा होना चाहिए, ये होना चाहिए, होना चाहिए। प्रभु अपना सिद्ध इच्छा को पूरा है। अनकंडीशनल प्रेयर होना चाहिए हमारा, कंप्लीट सरेंडर का प्रेयर होना चाहिए, कंप्लीट प्यूरिटी का प्रेयर होना चाहिए। प्रभु हमारे जीवन को आशीष करता है। रिबका उस रीति से वो कैसी है कि वो सुंदर स्त्री करके लिखा है। इस पॉइंट को 2 अध्याय का 16 वचन में लिखा है। वो किसके लिए बता रहा हूँ कि वहाँ इस शादी में वो सुंदरता के लिए कोई जगह नहीं थी। प्रभु का इच्छा है या नहीं, प्रभु का वचन है या नहीं, प्रभु के आत्मा के अगुवाई है या नहीं, तो है तो बस पक्का हो गया। एडेड में प्रभु ने खुद ही ये भी दे दिया कि वो सुंदर भी थी, बस इतना ही। वो कैसे भी हो, लेकिन प्रभु का इच्छा होने से हमें स्वीकार करना है, आगे बढ़ना है। चौथा विषय हम देखते 2 अध्याय का 16 पद में ही, जो 24 का 16 में हम देखते कि वो जो उत्पत्ति 24 का 16 में हम देखते कि वो कोई मनुष्य को नहीं जानती, वो शुद्ध और पवित्र स्त्री है।
ये क्या दिखाता है कि उन्होंने किसी लड़के के साथ घूमा नहीं, किसी लड़के के साथ अकेले में जाके समय नहीं बिताया, किसी लड़की के साथ ऐसा घूमना, ये सब कोई रिलेशनशिप्स नहीं है। शुद्धता है, पवित्रता है। हमारी गवाही भी प्रभु ऐसा चाहता है, उस रिबका की नाई होना चाहिए करके। किसी के साथ रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप्स बिना प्रभु की अनुमति, बिना प्रभु की इच्छा, अननेसेसरी, चुपके और बिना डर से, भय से, अपवित्रता से नहीं होना चाहिए। प्रभु ये नहीं चाहता है। शुद्धता, पवित्रता और कोमलता प्रभु का जो उद्देश्य, प्रभु का जो योजना है एक विवाह में, ये उनका क्वालिटी से करके प्रभु का वचन से उनको कहे जा रहा है कि उनका जीवन में ऐसा अशुद्धता कुछ भी नहीं था। हमारा जीवन में हम कैसा है? हमारे जीवन में हम किसके साथ घूमते, किसके साथ कहाँ प्लानिंग्स बना के मिलते, और प्रभु का जो पसंद है, प्रभु का जो इच्छा है, ऐसे कामों में क्या क्या कामों में हम शामिल है, प्रभु को जवाब देना है। किससे हम बात करते छुपके, बिना माता पिता को नॉलेज में, और बिना किसी को बताकर हम किससे मिलने जाते हैं, कहाँ कहाँ घूमते, ये सब प्रभु का इच्छा के अनुसार नहीं है, और एक दिन प्रभु को जवाब देना पड़ेगा। रिबका ऐसा स्त्री नहीं, वो शुद्ध और पवित्रता का स्त्री। जितना हम पवित्र रहेंगे, प्रभु हमारे लिए ऐसे ही पवित्रता से हमारे लिए प्रभु ऐसे लोगों को प्रभु हमें देता है, आशीष करता है। पांचवा विषय हम देखते हैं कि वो अंदर जाके ऊपर आके पानी लेके आई। जब वो सामने दौड़ के आए तो वो यशायाह 12 अध्याय का 3 वचन में लिखा है कि उद्धार की कुआओं में से मैं पानी उठा के लूंगा, उद्धार के कुआओं में से मैं पानी ले लूंगा। जो पानी वो क्या बोलते हैं उसको, पानी खींच के लूंगा, पानी खींच के ले लूंगा। तो प्रभु के वचनों से डूब कर गहरी बातों को लेने वाली स्त्री है वो। उद्धार के वचनों को, प्रभु का उद्धार के जीवन में बढ़ते जाने वाली, उद्धार में डूबा हुआ और प्रभु का आत्मिक जीवन में बढ़ने वाली स्त्री है वो। क्या हमारा जीवन में ऐसा आशा और बोझ, शादी से पहले ये जवानी के दिनों में हम प्रभु के वचनों में डूबा हुआ है क्या? यह दुनियादारी में, पढ़ाई में, पॉलिटिक्स में और न्यूज़ में, इसमें उसमें जितना डूबा उतना प्रभु में नहीं है। हम इतना वचन नहीं पढ़ते, इतना ये नहीं, उतना ये नहीं, ऐसा है क्या? प्रभु का वचन से, उद्धार की कुआओं से वो कितने चीज़ों को उठाते उठाते रहते। कितना अद्भुत बात है। हमारा जीवन में हम ध्यान रखते कि वो बहुत ही पॉजिटिव और स्त्री है कि इतने कुआओं से पानी लेकर आया, और उन्होंने बोला 24 अध्याय का 20 वचन में कि मैं तुमको और तुम्हारे कुआं को, तुम्हारे ऊंटों को मैं पानी दूंगा। वो बहुत ही पॉजिटिव और एक्टिव है। आपके लिए क्या, आपके ऊंटों को भी मैं पानी देता हूँ। समर्पण और मदद करने वाला और सच्चे समर्पण वाला स्त्री है। इसलिए हम प्रभु को ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए कि मैं और भी कुछ भी करना है, बोले मैं करूँगा काम करने का मन, सच्चा समर्पण का मन उनका है। और 7वां विषय हम देखते वो हार्ड वर्किंग है। 24 अध्याय का 19 वचन में उत्पत्ति में लिखा है कि वो ऊंटों को पानी पिलाया। 10 ऊंट को पानी पिलाना मतलब लिखा है कि कितने गैलेंस का वो पानी पिलाया, कितने गैलेंस को पानी पिलाया। वो उनके जो मटका है उसमें 3 गैलन आता है, और ये एक कैमल है वो बहुत 10 गैलन का करीब पानी पीता है, 25 गैलन का। 10 कैमल्स, 10 ऊंट मतलब 250 गैलन्स का पानी पिलाने के लिए वो कैलकुलेशंस में दिखा रहा है कि कम से कम वो 80 से 90 बार वो कुएं में उतरा, कुएं से वो ऊपर आया। एक बार हमको 1 गिलास पानी जो हमारा प्यूरीफायर से लाने के लिए, एक रूम से दूसरा उठ के जाने के लिए हमको आज इतना तकलीफ होता है, बच्चों को, जवानों को, माता पिता बोलने से, कुछ लाने से। लेकिन रिबका का जीवन को प्रभु इतना आशीष किया इसके लिए क्योंकि कम से कम 80 से 90 बार वो कुएं में उतरा होगा। इतने बार उतर के पानी लेके आके ऊपर ऊंट को पिलाता है। वो ऊंट इतना पीते कि इतना पीते, 10 मिनट में 25 गैलन पी लेते बोला। और लिखा है ऊंट जब तक पानी पीना छोड़ा नहीं तब तक पिलाई।
कितना भयंकर समर्पण है, कितना भयंकर सेवा है, कितना हार्ड वर्किंग है। हमारा जीवन में ऐसा हार्ड वर्किंग है क्या? हम अपने आप को जांचेंगे, प्रभु को समर्पण करें। प्रभु मैं हार्ड वर्किंग नहीं हूँ, प्रभु काम से तो चुप के भाग जाता हूँ, निकल जाता हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु को हम संपूर्ण समर्पण करके हम अपने आप को सौंपना है। और 18 वचन में हम पढ़ते 24 अध्याय का, वो बहुत रेस्पेक्टिव मैनर में बात करते, मेरे स्वामी मेरे प्रभु। हमारा बोलना कैसा है, हमारा बोलने का ढंग कैसा है? पिछली बार भी हमने देखा कि ब्रदर सिस्टर करके आगे पीछे हम उपयोग करना है, प्रेज द लॉर्ड, ऐसा वैसा नहीं, लेकिन प्रेज लॉर्ड ब्रदर, प्रेज लॉर्ड सिस्टर, जय मसीह की भाई, जय मसीह बहन, आगे पीछे हर एक बातों में भाई बहन हम उपयोग करना है। वो बहुत ही इज्जत करने वाली स्त्री है, छोटे हो बड़े हो, लेकिन हम इज्जत करना है। प्रभु हमें आशीष करता है, जो नम्र होता है उन्हें ऊंचा करता है, जो ऊंचे होते हैं उन्हें नम्र करता है प्रभु। और 9वां विषय हम पढ़ते 25 वचन में, उन्होंने बहुत सा जगह हमारा पास है और आपके लिए, आपके ऊँटों के लिए हमारे पास जगह भी है, खाना भी है, सब कुछ भी है करके उन्होंने बोला। हमारा जीवन में ऐसा हम पॉजिटिवली हम देते हैं कि अपनी जगह को, अपने खाना को हम बांटने वाला है क्या? हम अपने आप को जांचना है। 10वां विषय में हम देखते, वो दौड़ कर जाके वो काम को पूरा किया। परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने के लिए दौड़ती थी। प्रभु के कामों को पूरा करने के लिए हम दौड़ रहे क्या? प्रभु का इच्छा पूरा होने के लिए हम दौड़ते क्या? अब प्रभु बोला तो करना पड़ेगा। बिना इच्छा से हम करते तो प्रभु कैसा आशीष करेगा? योना बिना इच्छा से सेवा किया, 3 दिन तक लंबा बड़ा शहर है, तुम घूम के बोलने से 1 दिन तक घूम के बोला और 2 दिन बैठ गया। 40 दिन वो लोग खुद ही एक दूसरे को बोल के, खुद ही एक दूसरे को समझा के, पश्चाताप करके वो अपने आप को बचा लिया। हमारा सेवा कैसा है? हम दौड़ने वाला होने से प्रभु का इच्छा जल्दी पूरा होता है और प्रभु का इच्छा अद्भुत रीति से पूरा होता है। 2 अध्याय का 28 वचन में हम पढ़ते कि वो दौड़ी है करके। उसके बाद हम देखते 24 अध्याय का 58 वचन में कि तुम जाएगी क्या पूछने से हाँ मैं जाऊंगी। वो प्रभु का इच्छा को तैयार थे। प्रभु का इच्छा के लिए मुझे जाना पड़ेगा घर छोड़कर, मुझे जाना पड़ेगा मेरा देश छोड़कर, मुझे जाना पड़ेगा मेरा सब कुछ छोड़कर, तो मैं तैयार हूँ। प्रभु का इच्छा है तो मैं जाऊँगा, उनके साथ मुझे जुड़ना है। प्रभु बोल रहे तो मैं झुकूंगा, मैं मानूंगा। कौन है वो व्यक्ति मैं देखा नहीं, कहाँ कैसा रखता है, वो अच्छा है वह कैसा है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जाऊँगा। प्रभु को सच्चे समर्पण से वो अपना जीवन को सौंपे। इसलिए हमारा जीवन में हम अपने आप को जांचना है कि प्रभु जहाँ भी जो भी बोलेगा, प्रभु का इच्छा है तो हम जाने के लिए तैयार है क्या? प्रभु पूछ रहे क्या तुम जाएगा? यशायाह से पूछा, यशायाह 6 अध्याय में, कौन जाएगा मेरे लिए? तो यशायाह ने बोला मैं जाऊँगा प्रभु, मुझे भेजिए। क्या हम तैयार है क्या ऐसा बोलने के लिए? प्रभु हमें आशीष करता है। 64 वचन में हम पढ़ते कि वो ऊंट से नीचे उतरा और ईसा को नम्रता को प्रकट किया कि मैं नम्र स्त्री हूँ करके। हमारा जीवन में भी नम्रता बिना हम सच्चे आशीषों को पाएंगे नहीं। प्रभु का घर में भी हमें एक दूसरे से नम्र और दीन बनकर रहना है। प्रभु में ऊंचा करेगा, प्रभु में आशीष करेगा। और 13 तक जो कैरेक्टर है रिबका का, 65 वर्ष में 24 उत्पत्ति में हम देखते कि वो अपने मुंह को ढांप लिया। वो छुप कर रहने वाली स्त्री, दिखावा करने वाली नहीं है। हमारा जीवन में प्रभु का घर में, अपने घरों में, हम अपने गलियों में, हमारे रास्तों में हम घूमते, हम जितना हम अपने आप को छुपा करेंगे उतना अच्छा है। जैसा रूत को बोला गया तुम किसी को ना दिखना सबसे उत्तम है, अच्छा है। छुप कर रहना रिबका का गुण था, दिखावा करना ये शैतान का गुण है। प्रभु का वचन के अनुसार हम अपने आप को समर्पण करेंगे रिबका की तरह जीने के लिए। प्रभु मैं नम्र और दीन बनकर जीता हूँ और मैं ना दिखना चाहता हूँ, आप ही दिखाई पड़े, मैं छुप जाता हूँ प्रभु। ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। आखिरी में 67 वर्ष में हम देखते कि उनके द्वारा इसहाक का जीवन में आने के बाद वो कंफर्ट पाया। मम्मी उनका माँ प्रभु के पास चले गए तो सारा मर गया, तो भी रिबका के द्वारा उन्होंने तसल्ली पाया, सांत्वना पाया। क्या हमारे द्वारा जहाँ भी प्रभु हमें रखे, हमारे परिवार हो, हमारे मंडली हो, शांति और तसल्ली पाते, या हम एंटर होते ही परेशानी, आग, टेंशन, भय लगता है क्या?
लोगों को, आ गया ये, अभी क्या गड़बड़ करेगा पता नहीं, अभी ये आ गई, अभी क्या होगा पता नहीं। ऐसा हमारी गवाही है क्या? रिबका उस घर में प्रवेश किया, उस घर में माँ मर गई, उसी घर में ले गया तो वहां वो सांत्वना पाया, कंफर्ट पाया। प्रभु हमारा जीवन को ऐसा देखना चाहते, हम दूसरों को तसल्ली देने वाला, शांति देने वाला, संभालने वाला। पांचवा विषय में हम देखते कि एलिएजर का विषय में जो बड़ी दास, कुछ विषयों को हम देखेंगे। उत्पत्ति 24 अध्याय का 11 और 12 वचन में हम देखते कि वो अपने कामों को प्रार्थना के द्वारा शुरू किया, ऊंटों को भी घुटना टेकवाया। कितना अद्भुत विषय है! प्रार्थना के द्वारा हमारे हर एक विषय शुरू होना चाहिए। दूसरा विषय उत्पत्ति 24 अध्याय का 26 वचन, जब उन्होंने कि खत्म होने को देखा वो काम को, फिर से सिर झुकाकर आराधना किया। जब वो पूरा काम खत्म हो गया, फिर से तीसरी बार वो झुककर आराधना किया। प्रार्थना और आराधना हमारा जीवन के कामों को, प्रभु के इच्छाओं को पूरा करता है। वहाँ वो घर पहुंचने के बाद वो लोग बोलते कि रिबका उनको अपने घर में ले गई, आइए हमारा घर में आपके लिए जगह है, आप आराम कर सकते करके। तो जब घर के पास आया, रिबका के पीछे पीछे वो घर में नहीं प्रवेश किया, वो घर के बाहर ऊंटों के साथ खड़े थे। प्रभु मेरा इच्छा पूरा किया, प्रभु का वचन आया, प्रभु स्पष्टता से पूरा किया, निशानों को पूरा किया, सब कुछ पूरा किया। इसका मतलब ये नहीं ग्रांटेड करके उसके पीछे पीछे मैं घर में जाके चलो अभी प्रभु बात किया, आपका बेटी को दे दो, ऐसा नहीं। लेकिन नम्र और दीन तरीके से ही एलिएजर वहाँ वो ऊंटों के साथ, वो जानवरों के साथ ही खड़ा हुआ कि आप जब बुलाएंगे, जब बोलेंगे तब मैं जाता हूँ अंदर, क्या पता घर में कैसा होगा। अभी का जैसा फोन करके बोल दिया हम लोग आ रहे हैं, एक गेस्ट आ रहा है, थोड़ा घर रेडी करो, ऐसा नहीं है। साथ में ले गया तो वो बाहर खड़े रहा थोड़ी देर, और अंदर जाके बोलते वो लोग भी तुरंत क्या किया, पहला घर को साफ सफाई किया, ठीक ठाक किया, उसके बाद उनको बोला। जब वो अंदर आया तो वो लोग ने उस रीति से उनको लिया है। तो वो तब तक वो खड़े थे, वेटिंग कैरेक्टर, इंतजार करने वाला स्वभाव इसका एलिएजर का स्वभाव था। और जब वो अंदर जाते ही बोला हाथ धो लो, पानी धो लो, उन्होंने हाथ धो लिया, पानी धो लिया, और उसके बाद खाना खाओ बोलने से वो खाना नहीं खाया। बोला मैं नहीं खाऊंगा जब तक प्रभु जो काम दे उसको पूरा ना किया है। ये क्या याद दिलाता है? प्रभु यीशु मसीह का गुण। वो सामरी स्त्री से बात कर रहे थे, उनके लिए खाना लेके आए शिष्य लोग, जाके प्रभु खाना खाओ बोलने से बोला मेरा काम ये नहीं है, मेरा काम, मेरा खाना कुछ और है। परमेश्वर के कामों को पूरा करना ही मेरे काम है, परमेश्वर का वचन ही मेरा खाना है। मत्ती 4:4 में, यूहन्ना 4 अध्याय में ये दो विषय को हम देखते हैं। इसलिए हमारा जीवन में प्रभु का वचन, प्रभु का काम को पूरा करना हमारा जीवन है क्या? प्रभु का सिद्ध इच्छा को पूरा करना हमारा खाना और हमारा रोटी, हमारा सब कुछ है क्या? हम अपने आप को समर्पण करना कि हम कैसा है करके। एलिएजर की नहीं, मैं खाना नहीं खाता हूँ, पहला जो काम से आया उसको पूरा करता हूँ। कितना अद्भुत गुण है। और 17 वचन में हम देखते 24 अध्याय का, वो दौड़कर उस स्त्री के पास गया। रिबका दिखते ही, आँख खोलते ही, प्रार्थना करते ही वो रिबका दिखाई पड़ा, वो दौड़ के गया। यही होगा क्या पता करके। प्रभु जो देता है प्रार्थना के अनुसार, तुरंत कभी कभी देने से उसे लेना भी पड़ता है, नहीं लिया तो हम छूट जाएंगे। हम ना करना, प्रश्न करना, संकोच करना, डाउट करना, इसी में वो निकल भी जाएगा। गया तो फिर मुश्किलें और संभल लगता है, और हम ठीक ठाक करना पड़ता है, और हम प्रभु के प्रतिज्ञाओं को पूरा करना पाने में हम सीखना पड़ता है, टाइम लगता है। इसलिए एक्टिवली हम पार्टिसिपेट करना है प्रभु का इच्छा में। और आखिरी विषय हम देखते कि वो उस रीति से वो जल्दबाजी उन्होंने नहीं किया, पूरा समय दिया उनको। जब वो लोग एक बार बोल दिया आप ले जा सकते हो, तो तुरंत बोला अब मैं नहीं रुकना चाहता हूँ, मुझे जल्दी जाना है, मेरे मालिक को ये रिबका को सौंपना है और ये काम पूरा करना है मुझे। पिता ने भेजा हुआ काम को पूरा करना ही प्रभु यीशु मसीह का काम था। यूहन्ना 17 अध्याय का 4 वचन में कहता है, पिता आपने जिस काम से मुझे भेजा मैंने वो काम पूरा कर दिया।
अब आप महिमा दे दो मुझे, जो पहले से महिमा था उस महिमा से मुझे महिमा करो। पौलुस बोलता है, प्रभु आपने जो काम दिया उसे मैं पूर्ण रीति से पूरा कर दिया। करने के लिए जो काम आपने मुझे दिया उसको मैं पूरा रीति से पूरा किया। हमारा जीवन में प्रभु ने जिस उद्देश्य में भेजा उस उद्देश्य के लिए हम तड़प रहे क्या? प्रभु क्या उद्देश्य है आपको? किसकी उद्धार के लिए, कौन सी गांव के लिए, कौन सी शहर के लिए मुझे चुना है? पूरा कर लो प्रभु, आपके हाथों में मैं सौंप रहा हूं। 2000 में मेरा 10वीं खत्म हुआ, कभी मैं सोचा ही नहीं कि प्रभु मुझे यहां लाएगा 2020 में। 2010 में जो 2016 में मैं 2004 से 16 तक 12 साल दुनिया का, इंडिया में सबसे बड़ा कंपनी में और अलग अलग कंपनीज में 12 जगहों में काम किया। सोचा ही नहीं प्रभु कहाँ कहाँ ले जाएगा। प्रभु आपका इच्छा पूरा करो, प्रभु आपका इच्छा पूरा करो। जो भी आया कोई गारंटी नहीं, डर लगता है तो भी ऐसे जगहों में, ऐसे कामों में, ऐसे कंपनियों में लोग डराने से भी चले गए। प्रभु बोल रहे जाना है। 2016 में सोचा ही नहीं प्रभु अपनी सेवा में बुलाएगा। 3 साल के बाद 2020 तक ये रूरकेला में प्रभु लाएगा, ये भी सोचा है। प्रभु अपना इच्छाओं को पूरा करता है। हमारा जीवन के लिए भी प्रभु क्या क्या योजनाएं, कहाँ क्या के लिए कैसा कैसा कामों को रखा हम समझ ही नहीं पाएंगे, लेकिन तैयार रहना है। आपका इच्छा प्रभु, मैं तैयार हूँ। एलिएजर का इस जीवन को हम देखते तो अद्भुत काम है। वो प्रतिज्ञा किया, उस काम को मैं पूरा करूंगा। मेरे मालिक को जाके उनका बेटा को विवाह करना है, तब तक मैं नहीं बैठूंगा। कितना अद्भुत गुण है हमारा जीवन में भी। टारगेट ओरिएंटेड, मकसद से हम प्रभु की जो संपूर्ण पिता का इच्छा पूरा करना है। बस उसके बाद मैं यहाँ से चले जाऊँ, वह कहीं भी जाओ, मर जाओ चलेगा, लेकिन पिता का इच्छा काम पूरा हो सके। मुझे किसी से कोई लेना देना, कोई महिमा नहीं चाहिए, कोई ये नहीं चाहिए, कोई वो नहीं चाहिए। ये समर्पण से हम प्रभु की सेवा करना है। आखिरी में हम 6वां विषय में लाबान का विषय हम 2-3 विषय देखेंगे। 30 वचन में हम देखते 24 अध्याय का, वो भाग कर गया प्रभु का इच्छा पूरा करने के लिए। रिबका भागा, एलिएजर भागा, लाबान घर से बाहर आने के लिए भी भाग के आया करके लिखा है। कितना अद्भुत बात है। हमारा घर में कोई गेस्ट आया, बेल बजाया, टक टक किया, सुन के भी हम उठते नहीं है तो प्रभु को जवाब देना पड़ेगा। प्रभु आशीष नहीं करेगा। भाईचारा का प्रेम हमेशा जारी रखो, एक दूसरे को इज्जत और सम्मान करो। हम दौड़ के जैकेट खोलने वाला है क्या? कितना थके आए होंगे पता नहीं, कैसा हालत में होंगे पता नहीं। प्रभु का वचन में हम देखेंगे तो लाबान भाग के जाके उन्हें स्वीकार किया। हम देखते 31 वचन में 24 अध्याय का कि यहोवा के द्वारा आशीष पाए हुए व्यक्ति घर के अंदर आओ करके वो बुलाता है। कितना अद्भुत बात है। यहोवा के द्वारा आशीष पाए हुए व्यक्ति अंदर आओ करके वो बुलाता है। हमारा जीवन में हम भी ऐसा, जो भी हमारे घरों में आते हैं, प्रभु जो भेजा है यहोवा के आशीष पाया हुआ व्यक्ति आइए अंदर। उस जो आशीष देते हुए हम बुलाना है। यहोवा का है, प्रभु ने भेजा है, हमें आशीष देते हुए हम बुलाना है। हम कैसा हम एक दूसरे को देखते हैं। हमारे घरों में जिसको भी प्रभु भेजता है तो प्रभु की ओर से तो हम संपूर्ण से इज्जत और सम्मान देते हुए उन्हें स्वीकार करना है। तीसरा विषय हम देखते हैं कि 31 वचन में वो पहला घर को तैयार करके, ऊंटों को खाना वगैरह सब तैयार करके सबको उन्होंने उस रीति से, उसके बाद जाके बोला आइए अंदर, और जल्दी जाके बोला दौड़ के अंदर आइए, सबके लिए मैं रेडी किया, आपके लिए, आपके दासों के लिए, आपके ऊंटों के लिए खाना भी है, सब कुछ है, आप आइए। कितना अद्भुत बात है। प्रिपरेशन हमारे पास है क्या? हमारे घरों में कोई भी आएगा तो इससे पहले हमने देखा था अब्राहम क्या बोला, घर पे आने से पहला पानी दिया, हाथ पांव धोने दिया, बिठाया, आराम कीजिए थोड़ा। दूसरा सेक्शन क्या है, कुछ बनाता हो, स्ट्रांग खिलाता हो, आप भल पाकर इस घर से वापस जाइए। हमारे घर में कोई भी गेस्ट आने से हम सबसे पहला पानी देना है, हाथ पांव धो लेंगे क्या पूछना है, और कपड़ा देना है। उसके बाद जो फ्रेश होकर बैठते थोड़ा रेस्ट करने, मैं कुछ बनाता हूँ आपके लिए, आप भल पाकर जाए इस घर से। दूर से उन दिनों में आते थे, ऐसे ही भेजते नहीं थे। आज हम
कैसा एक दूसरे को हम पहुनाई करते हैं और सेवा करते हैं। प्रभु के वचनों के अनुसार लाबान उस रीति से जो तुरंत सब कुछ तैयार करके उस रीति से आके 4 विषय में 32 वचन में देखते, पानी दिया सबको, मालिक को दिया और दासों को नहीं दिया, ऐसा नहीं, सभी को पानी दिया। कि एलिएजर को दिया, उनके दासों को दिया, सब लोग हाथ पांव धो लीजिए। समान इज्जत समान प्रेम दासों को भी। क्यों? क्योंकि वो लोग जब आया वो बोला था, क्या बोला? मैं ऐसा ऐसा बात किया, ऐसा ऐसा प्रभु सब कुछ किया करके वो बोला नहीं। सबसे पहले ये बोला कि मैं एलिएजर अब्राहम का दास आया हूँ इधर, और मेरा मार्ग में प्रभु सहायता किया, इस रीति से प्रभु सहायता किया, सब कुछ बोला। सबसे पहले क्या बोला? मैं एक दास हूँ, मैं मालिक नहीं हूँ, ना मालिक का बेटा के समान हूँ, मैं सिर्फ एक दास हूँ। नम्रता, दीनता से, दया से, प्रेम से वो सेवा किया। पवित्र आत्मा की सेवा ये दिखाती। पवित्र आत्मा हमारे मनों में हमें प्रेरित करता है कि हम पापी है करके मानने के लिए रिक्वेस्ट करती है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला जब ऊपर जाते वक्त? यूहन्ना 14 में 26 में वो बोलता है और 16 में कि अर्थात एक सहायक को मैं भेजूंगा, हेल्पर को भेजूंगा, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा समान है, लेकिन वो बोलते हो कैसा? हेल्पर को, हेल्पिंग करेगा आपको। प्रभु का अद्भुत गुण के लिए हम पवित्र आत्मा का जो स्वभाव एलिएजर ने प्रकट किया, मैं उनकी दास हूँ। मैं पवित्र आत्मा क्या बोला? प्रभु यीशु मसीह ने बोला वो अपने आप कुछ नहीं बोलेगा, सब कुछ जो बोला है मेरी बातों को याद दिलाएगा। बस पवित्र आत्मा भी, एलिएजर भी वही बोला, मैं अपने आप कुछ नहीं, मेरा दास ने मुझे जो सिखाया बस वही मैं हूँ। उन्होंने परमेश्वर से बात करना सिखाया, प्रार्थना करना सिखाया, प्रभु का इच्छा जानना सिखाया। वैसे मैं पूछा, प्रभु ने बताया, बस यही हुआ। और मैं प्रभु अब्राहम का दास हूँ और अब्राहम का काम को पूरा करना है, मुझे जाने दीजिए। अपने ऊपर महिमा लेके कुछ भी नहीं बोला। कितना अद्भुत गुण है हमारा जीवन में, हम कैसा है संपूर्ण से प्रभु को महिमा देते हुए हम जी रहे। क्या प्रभु का इच्छा, मैं प्रभु का दास हूँ, प्रभु जो कहता है वो मैं करता हूँ, उनमें किसी का दास होकर के हम अपने आप को झुकाता है क्या? या हम राजा है, प्रभु है, हमारा मेरा लाइफ का मेरा डिसीजंस होता है, मैं जो करना चाहता हूँ वो करता हूँ, मैं किसी से पूछता नहीं, मैं मेरे को कोई कुछ बोलता नहीं, बोल नहीं सकता ही, ना सुनूंगा, ये हमारा स्वभाव है क्या? वो खाना सबको बिठा के परोसा है, कितना अद्भुत गुण है। वो कंटिन्यूअली सर्विंग किया। हमारा जीवन में हम ध्यान रखना है हम कैसा सेवा कर रहे हैं। प्रभु ने दिया हुआ वचनों को हम बांटना है, प्रभु की सेवा हम करना है। सेवा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया, लेकिन कराने के लिए नहीं करके लिखा है। जितना हो सकते उतना पूर्ण मन से, शक्ति से, तन से प्रभु के काम करो, लिखा है। और आखिरी विषय में, लाबान के विषय में लिखा है कि वो जो पिता के साथ खड़े होकर बोला, यहोवा की इच्छा है, इसमें हम अच्छा बुराई कुछ नहीं कह सकता है, आप लेके जा सकते हो, संपूर्ण स्वेच्छा। आपको रिबका चाहिए ना, प्रभु का इच्छा है ना, इतना स्पष्टता से बोला, और क्या चाहिए आप ले जाइए। प्रभु की इच्छा में, प्रभु का जो योजनाओं में वो बड़े होकर उस बहन को रोकने के लिए, ठोकने के लिए, तुम क्या जाएगी, तू क्या है, वो जाएगा नहीं, तुमको हम करेंगे, जो करना है वो करेंगे, ऐसा वैसा ये नहीं किया, लेकिन संपूर्ण स्वेच्छा से प्रभु के आत्मा को अपने काम को करने दिया। हमारे घरों में हम कैसा है? एक दूसरे से झलते हैं क्या? तुमको अच्छा ये हुआ, बड़ा हुआ, तुम बड़ा ये है, वैसा है, वैसा है, कोई जरूरत नहीं। जलन से कुछ हम किसी का जीवन को बर्बाद करते, कैंसिल करते, करने नहीं देते, होने नहीं देते। इससे पहले हम किसी का जीवन को कुड़कुड़ा के उनका बातों को बिगाड़ देते। ऐसा हमारा जीवन है क्या? प्रभु का इच्छा है, उसमें हम या कोई क्या बोलेंगे, पहले क्या गलतियां क्या नहीं किया वो सब हम बाजू में रखें। अभी प्रभु बोल रहे, बस वो करना है, वो पूरा होना है। व्यभिचारी थे, प्रभु बोला शादी करो, वो प्रवक्ता ने शादी किया, प्रभु बोला बस वो करना ही पड़ेगा। प्रभु का इच्छा है, हम प्रभु की इच्छा को कैसे स्थान दे रहे? जब हम देंगे अपने परिवार देंगे, जब अपने परिवार देंगे, प्रभु का योजना है पूरा होता है। इसलिए ईसाक जो आखिरी में हम देखेंगे तो ईसाक अद्भुत रीति से वो उनका जो
इसमें कुछ भी ये नहीं है। वो अकेले में उस खेत में जाके प्रार्थना कर रहे थे। जब आया उस माता का टेंट में वो लेकर गया, वो उसके बाद उन्हें प्रेम किया, उन्हें विवाह किया और उन्हें प्रेम किया। लव करके मैरिज नहीं किया, लेकिन मैरिज करके उन्होंने लव किया। ये स्ट्रैटेजी एक पवित्र विवाह में जो हम देख सकते हैं, जो इसहाक का जीवन से जनरल और फर्स्ट इम्प्रेशन प्रभु ये चाहता है हर एक का जीवन में कि ये तरीके से हो जाए। और प्रभु कभी कभी अलग अलग परिस्थितियों में ऐसा यूसुफ मरियम को जैसा उन्होंने बोला, शादी हुआ भी नहीं, अभी उनको तुम लेके चले जाओ, वो गर्भवती होगा। परिस्थितियों को प्रभु अनुमति दिया, वो अलग अलग सिचुएशन से। और माता पिता अनुमति नहीं देगा, तुम जाके वे बेचारी स्त्री को शादी करो बोला, वो अलग अलग परिस्थितियाँ है, कंडीशंस। प्रभु का सिद्ध इच्छा था, कोई साथ नहीं देंगे ऐसी परिस्थितियों में, लेकिन हमें उठाना पड़ेगा उस स्टेप्स को। वो सब अलग अलग कंडीशंस के अनुसार, हर एक समय के लिए, हर एक परिस्थितियों के लिए नहीं है। सब लोग मना करेंगे, लेकिन उस परिवार को तुम नहीं छोड़ना। प्रभु बात करता है, तुमको मैंने लगाया एक दूसरे को बात करने के लिए, प्रेम करने के लिए, ये मेरा काम है। दूसरा थिस्सलुनीके 4:9 में प्रभु बोलता है। तो प्रभु अपना अलग अलग तरीकों से अपना इच्छाओं को पूरा करता है। वो कंडीशंस के ऊपर है, वो अपना उद्देश्यों के ऊपर है, लेकिन हम सबसे पहला, हम सबसे पीछे रहना है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा तरफ से मैं देखूंगा तक नहीं, लेकिन आप जो भी देते हो आपकी इच्छा में, उसे मैं स्वीकार करता हूँ संपूर्ण रूप से। इसहाक भी ऐसे ही, रिबका ऐसे ही था। कोई भी लाएगा वो दास, मेरा पिताजी ने भेजा है, मैं उसे स्वीकार करूंगा मेरे जीवन के लिए। कितना अद्भुत गुण है। प्रभु का आत्मा से वो करेगा जरूर, मुझे पता है, क्योंकि वो बहुत भक्ति का जीवन बिताता है, डरता है भाई से। मेरा पिताजी का सेवा करते हुए मैं बचपन से देख रहा हूँ, विश्वास किया। इसहाक की नाई दोनों को प्रभु ने बहुत ही आशीष करे और अपने संतान को बढ़ाया। और इसहाक का परमेश्वर करने के लिए प्रभु ने पीछे नहीं हटा। आज तक अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर करके वो कहलाता है। इसलिए हमारा परमेश्वर करके कहलाने के लिए प्रभु जो कुछ भी बोलते हैं वो करने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। प्रभु इन वचनों को आशीष करे। उस रीति से हम जहाँ जहाँ छूट गए उन विषयों में पश्चाताप करेंगे। और थोड़ा समय जहाँ भी आप लोग सुन रहे, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, पश्चाताप कीजिए प्रभु से। प्रभु इन विषयों में एलिएजर की नाई में नहीं हूँ, रिबका की नाई में नहीं हूँ, इसहाक की नाई में नहीं हूँ, लाबान की नाई में सेवा नहीं कर पाता, दौड़ता नहीं हूँ। प्रभु मेरा जीवन को ठीक ठाक कीजिए और ये जीवन खत्म होने से पहले अनंत जीवन मुझे दीजिए। उद्धार नहीं पाया तो प्रभु को हृदय दीजिए। जो उद्धार पाया दूसरे आगमन में प्रभु आएगा तो तब मुझे अन्याय और दुख उठाए इसके लिए तुम आ जाओ, विश्राम पाओ, ऐसा बुलाना चाहिए। लेकिन तुम सताने वाला, मैं तुमको दंड दूंगा, ऐसा सामना नहीं करना चाहिए मेरा प्रभु को। हम अपने आप को तैयार रखेंगे। उद्धार नहीं पाए तो प्रभु दंड देगा आके। और तीसरा, वो शैतान, वो एंटी क्राइस्ट जैसा प्रभु, वो शैतान अपने लोगों को खड़ा करके हमें सताएगा। उन सब को प्रभु एक दिन नाश करेगा। हम न्याय न करते हुए, सहन करते हुए प्रभु के आगमन के प्रकाश में हम उनके साथ उस प्रकाश में चले जाएंगे। जो हमारे विरोधी है और लोग सताते हैं, उन सब को प्रभु दंड देता है और नाश करता है। तो प्रभु के हाथ में सौंपकर हम नम्रता से जीने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। प्रभु इन वचनों को आशीष करे। प्रार्थना करेंगे। सब घुटना टेक के आंखें बंद कीजिए। प्यार प्रभु परमेश्वर आपको धन्यवाद देते। प्रभु आपने लेकर आया हुआ इन वचनों के लिए धन्यवाद देते। हमारा जीवनों में प्रभु, सारे जवानों के जीवन में प्रभु, जवानी के दिनों में कैसा जीना है प्रभु, अब्राहम का जीवन से, इसहाक का जीवन से, एलिएजर का जीवन से, रिबका का जीवन से, लाबान का परिवार के जीवन से प्रभु हम सीख सके, उस रीति से हम चल सके। बहुत विषयों में कमी है प्रभु, हमें क्षमा कीजिए, आपका लहू से धोकर शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। आपकी सीधी इच्छाएं पूरा होने के लिए प्रभु हम कैसा जीना है आप हमें सिखाइए। इन वचनों को आशीषित कीजिए, आप ही संपूर्ण महिमा पाइए। हर एक विषयों के लिए धन्यवाद है प्रभु। नम्रता, दीनता, डर और भय, बड़ों की इज्जत, सम्मान, एक शब्द भी अनाज्ञाकारीपन ना करते हुए सिर झुकाकर जीना हमारे जवानों को सिखाइए प्रभु। आपके उद्धार की कुआओं से वचनों को लेने वाला, पीने वाला बन सके सहायता कीजिए। वचन के अनुसार चलने वाला बन सके सहायता कीजिए। आपका हर एक विषयों के लिए धन्यवाद देते हैं। जिनको शादियाँ नहीं हुआ उन्हें विवाह होने के लिए
यिर्मयाह 29:6 के अनुसार प्रभु आपके चुने हुए लोगों को उनके जीवन में लेकर आइए। जो नौकरियों के लिए इंतजार करें उनकी ज़रूरतों को पूरा कीजिए। आप ही दया कीजिए, अनुग्रह दीजिए। हर एक विषय में आपकी आशीष चाहते हुए, हर एक अंधकार शक्तियों को प्रभु यीशु के नाम का बंद करते हुए ये छोटी सी प्रार्थना आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ। सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ और सभी विश्वासियों के साथ हमेशा बना रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।